हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा बहुत ही विशेष है। हम उस प्रसंग पर बात करेंगे जहां प्रभु श्री राम स्वयं लक्ष्मण जी को भक्ति योग का मार्ग समझाते हैं। हाँ, ये एक अद्भुत प्रसंग है, मतलब जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्त के लक्षण और उस भक्ति तक पहुँचने की सीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान और भक्ति की आप कह सकते हैं एक गंगा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है या इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। सही बात है। लेकिन प्रभु इसे एक सुगम मार्ग बताते हैं जिससे जीव सहज ही उन्हें पा लेता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहला कदम क्या है? प्रभु यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक बात कह रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि भक्ति के लिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं शुरुआत होती है अपने वर्णाश्रम धर्म से। सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों के रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहें। यानी आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ। आध्यात्मिकता समाज से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि समाज में अपनी भूमिका को पूर्णता के साथ निभाना है। यही पहली सीढ़ी है। और जब कोई ऐसा करता है तो उसका फल क्या मिलता है? उसका एक स्वाभाविक फल मिलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एही कर फल पुनि विषय बिरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाएं, मम लीला रति अति मन माहें। इसका मतलब जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो धीरे धीरे सांसारिक चीजों से एक वैराग्य का भाव आने लगता है। एकदम सही। ये एक श्रृंखला की तरह है। अपने धर्म का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है। हाँ, जिसे वैराग्य कहते हैं। और जब मन सांसारिक भोगविलास से हटता है तब जाकर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। और जब ये प्रेम उपजता है तब श्रवण, कीर्तन, स्मरण जैसी 9 प्रकार की भक्तियां जीवन में दृढ़ होती हैं। और मन में प्रभु की लीलाओं के प्रति एक गहरा, एक अद्भुत प्रेम जागृत होता है। इसके बाद प्रभु एक सच्चे भक्त के लक्षण बताते हैं कि उसे पहचाना कैसे जाए। हाँ, वो कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। यहाँ भक्ति की व्यावहारिकता देखिए। केवल माला जपना ही भक्ति नहीं है। नहीं, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, जिसका मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु पिता माता सब में ईश्वर को ही देखे। बिल्कुल, सब कुछ मुझे ही जाने और उनकी सेवा में दृढ़ हो। मतलब वो अपने सभी संबंधों में ईश्वर का ही रूप देखता है और उनकी सेवा को ईश्वर की ही सेवा मानता है। भक्ति जीवन से अलग नहीं, जीवन जीने की कला है। और फिर भक्ति की वो अवस्था आती है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। उसका वर्णन तो सच में हृदय को छू लेता है। हाँ, प्रभु कहते हैं, मम गुणगावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ये भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। प्रभु का गुणगान करते हुए जिसका शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी भावुकता से भर जाए, गला रुंध जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगे। जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये जो लक्षण बताए गए हैं, शरीर का रोमांचित होना, आंखों से आंसू बहना, आज के जमाने में कुछ लोग इसे मतलब बहुत भावुक होना मान सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये समझना होगा कि ये बाहरी लक्षण असल में उस गहरी आंतरिक अवस्था का परिणाम है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सबकी आंखों से आंसू ही बहें। असली चीज है वो आंतरिक जुड़ाव, जहां मैं का भाव गलने लगता है, पिघलने लगता है। तो ये लक्षण बस उस पिघलने का संकेत है। हाँ, बिल्कुल। किसी के लिए ये आंसू हो सकते हैं, किसी के लिए गहरी शांति, तो किसी के लिए सेवा करने की एक जबरदस्त इच्छा। और प्रभु आगे कहते हैं, जिसमें काम, मद, दंभ जैसे विकार ना हो, हे भाई, मैं तो सदा उसके वश में रहता हूँ। भक्त अपने निष्काम प्रेम से भगवान को भी बांध लेता है। हाँ, और अंत में प्रभु अपना स्थायी पता बताते हैं कि वो कहाँ निवास करते हैं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजहि करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करूं सदा विश्राम। जिनका आश्रय केवल मैं ही हूँ
जो कर्म वचन और मन से केवल मेरी ही शरण में हैं और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। मतलब ऐसे भक्त का दिल ही भगवान का घर बन जाता है। सही कहा। भगवान कहते हैं, मुझे मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे साफ दिल में ही रहता हूँ। तो हमने अभी अभी भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था की बात की, जहां मन में कोई कामना, मद या दंभ नहीं है। और तुलसीदास जी देखिए कितने अद्भुत कथाकार हैं। बिल्कुल। ठीक इसी क्षण पर वो कहानी में एक ऐसे चरित्र को ले आते हैं जो इन सारे नकारात्मकताओं का जीता जागता स्वरूप है। शूर्पणखा। हाँ, शूर्पणखा का प्रवेश होता है, जो काम, मद और दंभ से भरी हुई है। यह एक आदर्श और उसके ठीक विपरीत का सीधा टकराव है। हाँ, भक्ति और वैराग्य के शांत वातावरण में अब आसुरी वृत्ति का प्रवेश होता है, और रावण की बहन है, दुष्ट हृदय और नागिन के समान भयंकर। वो पंचवटी में आती है और दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण के अलौकिक सौंदर्य को देखकर काम से पीड़ित हो जाती है। जी, और यहाँ तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं जो बहुत गहरी है और अक्सर उस पर विवाद भी होता है। हाँ, भ्राता पिता पुत्र उर गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी, होई बिकल सकल मनहि न रोकी, जिमे रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। जी। एक मिनट, यहाँ पर तुलसीदास जी काफी कठोर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या वो सभी स्त्रियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं, या ये विशेष रूप से शूर्पणखा जैसे चरित्र के लिए है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ संदर्भ ही सब कुछ है। ये एक सामान्य मनोवैज्ञानिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक आसुरी वृत्ति का चित्रण है। अच्छा। यहाँ नारी का अर्थ मतलब ये किसी भी उस चेतना से है, चाहे वो पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के, जो धर्म और विवेक के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। जब इंद्रियां मन पर और मन बुद्धि पर हावी हो जाएं। हाँ, तो परिणाम ऐसा ही होता है। शूर्पणखा उस अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक है, जो रिश्ते नातों की मर्यादा को भी भूल जाती है। अच्छा, तो ये एक अनियंत्रित मन की स्थिति का वर्णन है। खैर, शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है और प्रभु राम के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। विधाता ने ये जोड़ी बहुत सोच विचार कर बनाई है। प्रभु श्री राम का संयम और विनोद देखिए, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे उसे सीधे दुत्कारते नहीं। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखने लायक है। वो जानते हैं कि स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन वो उसे अपमानित नहीं करते। वे सीता जी की ओर देखकर कहते हैं कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुंवारा है। एक तरह से मजाक में, जो इस तनावपूर्ण माहौल में भी उनकी सहजता को दिखाता है। वो लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर बहुत ही कोमल वाणी से उसे समझाते हैं, सुंदरी सुनो, मैं उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिलेगा। और लक्ष्मण जी यहाँ नीति का एक अद्भुत उदाहरण भी देते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि सेवक, भिखारी, व्यसनी और व्यभिचारी का सुख की इच्छा करना आकाश को धोकर दूध निकालने जैसा है, जो असंभव है। पर वो नहीं मानती। वो फिर राम के पास लौटती है, वे उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। इस बार बार के उपहास से वो क्रोधित हो जाती है। उसका धैर्य टूट जाता है और वो अपना असली भयंकर राक्षसी रूप प्रकट करती है। उसे देखकर सीता जी भयभीत हो जाती हैं। और सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण को इशारा करते हैं, और यहीं पे वो प्रसिद्ध दोहा आता है जो पूरी घटना का सार है। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कहाँ मन चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से पलक झपकते ही उसे बिना नाक कान के कर दिया, पर यह केवल एक दंड नहीं था। नहीं, ये एक संदेश था। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, मानो उसके हाथ से रावण को एक खुली चुनौती भेजी हो। ये आने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद था। अब अपमानित शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खर, दूषण के पास जाती है और उनके पौरुष को ललकारती है। उसकी दुर्दशा और बातें सुनकर राक्षसों की सेना क्रोधित होकर तैयार हो जाती है। 14,000 राक्षसों की विशाल सेना। 14,000, ये संख्या जरा सोचने वाली है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। एक अकेला इंसान 14,000 की प्रशिक्षित राक्षस सेना के सामने खड़ा है। बिल्कुल, और तुलसीदास जी यही स्थापित कर रहे हैं कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये मानव लीला की आड़ में एक दैवीय एक्शन है। श्री राम सेना को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं?
वे कहते हैं, ले जानकी ही जाहु गिरी कंदर, आवा निसिचर कटको भयाम कर, कि जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। यहाँ उनका सीता जी के प्रति संरक्षण का भाव और युद्ध की भीषणता का अंदेशा दोनों प्रकट होता है। लक्ष्मण जी आज्ञा का पालन करते हैं। अब श्री राम उस विशाल सेना के सम्मुख अकेले हैं और वे शत्रुओं की सेना को देखकर हंसते हैं। ये हंसी उनके आत्मविश्वास और निर्भयता का प्रतीक है। और वर्णन देखिए, प्रभु कमर में तर कस के अपनी विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर राक्षसों को ऐसे देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। हाँ, प्रभु के अलौकिक सौंदर्य को देखकर राक्षस सेना भी एक क्षण के लिए ठिठक जाती है। वे उन पर बाण नहीं छोड़ पाते। और उनका दूत राम के पास एक मूर्खतापूर्ण संदेश लेकर आता है कि हमारी स्त्री हमें दे दो और घर लौट जाओ। श्री राम मुस्कुराकर एक क्षत्रिय के अनुरूप वीर रस से भरा उत्तर देते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजित फिरई। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते ही फिरते हैं। यह सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठता है और भयंकर युद्ध आरंभ होता है। हाँ, प्रभु सबसे पहले अपने धनुष का ऐसा भयंकर टंकार करते हैं कि उसकी ध्वनि मात्र से ही राक्षसों का आधा बल क्षीण हो गया। फिर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है। श्री रघुवीर जी उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डालते हैं और फिर अपने बाण छोड़ते हैं। बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए सर्पों का समूह जा रहा हो। राक्षसों के सिर, छाती, भुजा, हाथ, पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। लेकिन ये राक्षस मायावी थे। हाँ, कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाने पर भी फिर से उठ खड़े होते हैं। यह देखकर देवता और मुनि भी भयभीत हो जाते हैं। तो माया के स्वामी प्रभु एक बड़ा कौतुक करते हैं। वे ऐसी माया रचते हैं कि शत्रुओं की पूरी सेना को एक दूसरे का रूप ही राम जैसा दिखने लगता है। तो वे सब एक दूसरे को ही राम समझकर आपस में ही युद्ध करके मर जाते हैं। हाँ, ये तो अद्भुत है। और सबसे बड़ी कृपा ये है कि वे यही राम है, इसे मारो ऐसा कहकर शरीर छोड़ते हैं। चूंकि मरते समय वे राम का नाम ले रहे थे, भले ही क्रोध में, वे सब निर्वाण यानी मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ये प्रभु की अहेतु की कृपा है कि शत्रु को भी वह मुक्ति प्रदान कर देते हैं। क्षण भर में प्रभु ने 14,000 राक्षसों की सेना को समाप्त कर दिया। यह युद्ध रावण को पहला और सबसे स्पष्ट संदेश था। युद्ध समाप्त होने पर लक्ष्मण जी सीता जी को ले आते हैं। लेकिन उधर लंका में इस विध्वंस की खबर पहुंचती है। शूर्पणखा रावण को भड़काने पहुंचती है। वो रावण के अहंकार को चोट करती है। वो कहती है, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है। शराब पीता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। उसे नीति की बातें भी सुनाती हैं कि शत्रु, रोग और अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण पूछता है कि किसने तेरे नाक कान काटे? तब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के अतुलनीय बल, प्रताप और सौंदर्य का वर्णन करती है। और फिर वो अपने असली उद्देश्य पर आती है। वो रावण की वासना को उकसाती है। बिल्कुल, वो कहती है, उनके साथ एक ऐसी सुंदरी स्त्री है जिसे विधाता ने ऐसा रूप दिया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर हैं। खरदूषण और त्रिशिरा जैसे महाबलियों का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठते हैं। वो शूर्पणखा को समझा बुझाकर भेजता है, पर मन में चिंतावश उसे रात भर नींद नहीं आती। वो विचार करता है, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मोड़ है। रावण यहाँ हार नहीं मान रहा, वो लगभग सत्य को पहचान लेता है। हाँ, और तब वो एक विचित्र निर्णय लेता है। वो सोचता है, यदि देवताओं का भार हरने वाले भगवान ने ही अवतार लिया है, तब तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण जोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। मतलब वो भक्ति का एक उल्टा रास्ता अपना रहा है। हाँ, ये वैर भक्ति का कॉन्सेप्ट है। उसे पता है कि उसका तामसिक स्वभाव उसे पारंपरिक भक्ति करने नहीं देगा, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं प्रेम से भगवान को नहीं पा सकता तो मैं नफरत को इतना बढ़ा दूंगा कि भगवान को खुद मेरे पास आना पड़े। ये तो मोक्ष पाने का एक बहुत ही अलग रास्ता है। बिल्कुल, और वो दूसरा विकल्प ये सोचता है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। ये निश्चय करके वो मारीश के पास चला जाता है। एक मिनट, ये तो कहानी का पूरा गेम ही बदल देता है। इधर लंका में ये षड्यंत्र रचा जा रहा था और उधर पंचवटी में श्रीराम एक और लीला रचते हैं। हाँ,
ये माया सीता का प्रसंग है जो सीता हरण के वास्तविक रहस्य को उजागर करता है। जब लक्ष्मण जी वन में गए तब श्रीराम हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो हूं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कच्छू कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, सुनो, मैं अब कुछ सुंदर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी बहुत कीमती हीरे को किसी खतरनाक जगह से ले जा रहे हों, तो आप असली हीरे को सुरक्षित रख देंगे और उसकी एक प्रतिकृति अपने साथ ले जाएंगे, ताकि अगर कोई हमला हो तो नुकसान असली चीज का ना हो। बिल्कुल, श्री राम ने यहाँ ठीक यही किया। तो जिस सीता हरण को हम रामायण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, वो असल में हुआ ही नहीं। मतलब रावण ने जिसका हरण किया वो असली सीता थी नहीं। बिल्कुल, श्री राम के कहते ही श्री सीता जी, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपनी ही एक छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील, स्वभाव और रूप वाली थी। हाँ, रावण जिसका हरण करेगा वो वास्तविक सीता नहीं बल्कि उनकी छाया होंगी। वास्तविक सीता तो अग्निदेव की सुरक्षा में रहेंगी। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। क्या लक्ष्मण जी को भी इस बारे में पता था? नहीं, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। भगवान ने जो कुछ लीला रची उसे केवल भगवान ही जानते थे। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रभु श्री राम ने भक्ति का सरल और गहन मार्ग समझाया, शूर्पणखा के छल का सामना किया और खर दूषण सहित 14,000 राक्षसों का संहार किया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने माया सीता के प्रसंग के पीछे का गूढ़ रहस्य समझा, जो पूरी आगे की कथा को एक नया दृष्टिकोण देता है। रावण अब मारीच के पास पहुंच चुका है और एक भयानक षड्यंत्र की नींव रखी जा चुकी है। आगे क्या होगा, कैसे स्वर्ण मृग का छल रचा जाएगा, यह हम अगली चर्चा में जानेंगे। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।